नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार लाइफ एडवाइजर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और हम सभी आज बात करने वाले हैं आज के भारत का राजनीति पे। अब आप सोचेंगे कि मैं एक लाइफ एडवाइजर और भारत की राजनीति पे अचानक से क्यों आ गया। इसका मुख्य रीजन है कि आज जो कुछ भी हो रहा है भारत में, हम लोगों का अमन चैन जो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, ये मुख्य कारण राजनीति है। मतलब अगर कहा जाए तो आज या तो बूढ़ा हो, जवान हो, विद्यार्थी हो या बच्चा हो, आज हर एक आदमी बहुत ही बेचैन है। ऐसा इसलिए है कि आज भारत की स्थिति ऐसा लोगों ने माहौल क्रिएट कर दिया है कि अगर कोई खुशी हो, कोई गम हो, उसमें राजनीति होना शुरू हो गया है। आज देश का ये हाल हो गया है कि किसी भी चीज को सोचने समझने का क्षमता ही नहीं दे रहा लोग। क्या सही है, क्या गलत है, इतना कंफ्यूजन हो गया है कि हम सही को सही नहीं समझ पा रहे हैं, गलत को गलत ही नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी बीते हुए दिन में ही अडानी ग्रुप का शेयर गिरा और इन अडानी ग्रुप का शेयर गिरने से इनके बीच में हमारे देश का बहुत ही मजबूत एक इंश्योरेंस कंपनी और बैंक दोनों इसके शिकंजे में आ गया और इतना घसीट गया कि बिना सोचे समझे पब्लिकी एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं एक एडवाइजर हूं और मुझे बहुत ही समस्याओं का झेलना पड़ रहा है और ये शायद हर एक एडवाइजर के साथ हो रहा होगा इंडिया में, क्योंकि हम एक इंडिया में रहते हैं। यहाँ एक ऐसा कल्चर है कि लोग सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि आंखों से देखने का प्रयास नहीं करते, बल्कि कानाफूसी सुनकर उस बातों को इतना विश्वास कर लेते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि सही क्या है। तो आए दिन मुझे बहुत कॉल आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या जी आपकी भी कंपनी डूबने की कगार पे है। और मैं ऐसा बोल रहा हूं तो आपको भी लग रहा होगा सच में ये डूबने की कगार पे, तभी आप सफाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। भारत की कंपनी जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, ये अपने आप में भारत का रीढ़ के समान है। अगर ये भारत के हिस्से से गायब हो जाती है तो भारत का अस्तित्व हिलने डुलने लगेगा। जिस तरह से अगर पूरे शरीर का एक पार्ट खराब हो जाए तो शरीर नहीं रहेगा, उसी तरह से अगर भारत में भारतीय जीवन बीमा का कुछ भी होता है तो भारत का नैया डगमग हो जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए, मैं कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर करना चाहूंगा कि एलआईसी का पैसा किन किन क्षेत्रों में इन्वेस्ट है और कितने पैमाने पे इन्वेस्ट है, और अगर उस पैमाने पे इन्वेस्ट है तो उस कंपनी का ग्रो फंड क्या है। तो उससे समझ में आएगा कि क्या हमने जो बोला वो कितना सच्चाई है और कितना खराब है। तो कहने का मतलब ये है कि आज राजनीति इतनी हो गई है कि कोई भी पार्टी बात बात पे धरना दे देती है। विपक्ष में है तो क्या सही है क्या गलत है समझने का प्रयास नहीं, बस उठा के बैठ गए धरना और विरोध कर रहे हैं। और आम पब्लिक इसमें इतना कंफ्यूज हो गया है कि किसका सुने, जो सत्ता में है उसका सुने कि जो विपक्ष में है उसका सुने। तो दोस्तों आज जमाना फास्ट हो गया है, हर किसी के हाथ में गूगल है, आप उनसे हर अपडेट लीजिए। आप इन राजनीति के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो राजनीति में पढ़ पढ़ के घिस जाइएगा और अपना जिंदगी बेकार हो जाएगा। इसलिए समझने का प्रयास कीजिए कि एलआईसी जैसे इतनी बड़ी संस्था है जो कभी किसी को ना तो झूठा वादा करता है और न ही झूठा प्रॉमिस करता है। जो कुछ भी वादा करता है उसे निभाने का पूरा प्रयास करता है। तो जो आवाज चल रही है वो बिल्कुल गलत है। ये सच्चाई है कि गौतम अडानी के शेयर में एलआईसी का इन्वेस्ट था, लेकिन कितना था ये कोई नहीं दिखाना चाह रहा है। कितना परसेंट शेयर जो है
गौतम अडानी के शेयर में था। दोस्तों, जैसे हम संक्षेप में आपको समझाना चाहेंगे कि जिस तरह से मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, मैं उसको चला रहा हूं और कोई सामने से एक बंदा आया जो बोला कि हम इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें जो भी इनकम आएगा हम उतना का हकदार हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से एलआईसी के साथ, अडानी और एलआईसी के साथ कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब संबंध बना। और ये कहते हुए बहुत फक्र हो रहा है कि एलआईसी अपने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ लगभग 1% से भी कम, मतलब 30,127 करोड़ रुपया कुछ सालों में अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किए थे। लेकिन वो शेयर 30 जनवरी 2023 तक बढ़ के 50,142 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका था, लगभग डबल के आसपास। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो शेयर हमने 30,127 करोड़ रुपए में इन्वेस्ट किया था, अगर वो बढ़ के इतना सारा हो जाएगा तो डबल के आसपास है, तो हम कहीं नुकसान में तो नहीं है। और ये भी सोचिए कि जो कंपनी 66 वर्षों से हमें हर वादे को पूरा करते हुए आ रही है, वो कैसे हमारे पैसे को किसी के सामने दांव पे लगा देगी। दोस्तों, एलआईसी में सिर्फ एक आदमी का पैसा नहीं है, पूरा देशवासियों का है, हर एक गरीब इंसान का है, हर वो अमीर आदमी का है, हर एक बच्चा का है, हर बूढ़ा का है। तो एलआईसी कोई भी डिसीजन लेगी तो कड़े निगरानी के साथ लेगी, क्योंकि उनके पास एक जिम्मेवारी है। उन्होंने आपको एक वादा किया है और जो निभाने का पूरा प्रयास करेगा। और दूसरी मैं बात करूं एलआईसी की, तो दोस्तों इंडिया की एक ऐसा इकलौती कंपनी है जिसके पास सॉवरेन गारंटी है। सॉवरेन गारंटी जो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि अगर किसी भी तरह से कंपनी विलुप्त होती है, विलय हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसमें आपका जो भी पैसा इन्वेस्ट है वो भारत सरकार देने के जिम्मा लेती है। और अफवाह बहुत है, राजनीतियां बहुत होती है, आप अपना विवेक को सही रखें, सही चीजों को जानने और समझने का प्रयास करें, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके सेवा में सदैव अभिकर्तागण तड़पाते हैं, आपकी सेवा देते हैं। आप भी अभिकर्ता को उस लायक समझिए, हम यही अनुरोध करना चाहूंगा आपसे। और ये पैसा आपका है, देश आपका है, तो आप राजनीति पार्टियों के ऊपर आत्मनिर्भर बन के नहीं रहें। आप अपना स्वयं का आग, अपने नजरों को, अपने विवेक को ऐसा बना कर रखें कि देश में क्या हो रहा है ये आपको जानने का स्वभाव है, ये आपको जानने का अधिकार है। सच्चाई को जाने, अफवाह में नहीं फंसे। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ भी अगर आपको लगता है कि इसमें त्रुटि है, तो आप उसके बाकायदा वेबसाइट पे और गूगल के माध्यम से सर्च करें और उसका सच्चाई जानने का प्रयास करें। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से एलआईसी आज तक आपको सेवा देते आई है, वैसे आगे भी देगी। और आप अपना विश्वास सिर्फ बनाए रखें, आप अपना कायम को बनाए रखें मजबूती के साथ, आपका वादा जरूर पूरा करेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।